हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी अकेडमी की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसका योगफल ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3, है ना। तो बारी बारी से तीनों रोमन को हम लोग हल करते हैं। क्या बोला है, योगफलों को ज्ञात करिए, है ना। और हम बताए थे कल दूसरे क्लास में कि योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो 2 होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एक सूत्र। और दूसरा होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन या फिर n/2 इंटू ए प्लस एल, ये बताए थे ना। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आज हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों को, तीनों क्वेश्चनों को हल करेंगे, है ना। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ जो है वो ए होना चाहिए, प्रथम पद, है ना। उसके बाद होना चाहिए मेरे पास डी, और तीसरा चीज़ है वो एन। ये तीनों मान अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग इन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। अगर इन तीनों का मान नहीं दिया है तो हमें उसको पहले ज्ञात करना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, है ना। यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है ए बराबर, यहाँ लिख देते हैं हल। ए बराबर कितना दिया है 7, और हमें सार्वंतर निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा 10.1/2 माइनस 7, ये ना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10.1/2 है इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 दूने 20, और ऊपर का 1 को जोड़ देना पड़ेगा। तो 20 और 1 21 बटे नीचे 2 है, 2 लिख देंगे, माइनस का 7, है ना। अब क्या करना है, नीचे यहाँ पे 2 है और यहाँ नीचे 1 है, उन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 21 गुना 1 करेंगे तो 21 एकम 21 माइनस 7 गुना 2, 7 दूने 14। अब अगर हम लोग 21 में से 14 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 7, और नीचे 2 है तो नीचे लिखेंगे 2। डी का मान कितना निकल गया 7/2। और यहाँ पे जो अंतिम पद दिया है 84 तक लास्ट पद है ये 84, तो अंतिम पद यानी ए एन दे दिया है हमें, ए एन बराबर 84। लेकिन एन नहीं दिया है, एन बराबर वाट, और एस एन भी नहीं दिया है, और हमें एस एन ज्ञात करने को कहा गया है ना। लेकिन उससे पहले हमें एन तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आपको बताए कि इन तीनों में से कोई एक पद अगर मिस रहता है तो हमें पहले उसको प्राप्त करना होगा, है ना। तो चलिए पहले एन का मान ज्ञात करते हैं। एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 में हम लोग एन का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें करना होता है ए एन बराबर, ये सूत्र होता है ना, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे दिया है 84 दिया है, बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान तो ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना है 7/2, ये ना है। अब क्या करना है, 84 है, इधर 7 प्लस में, इस पर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 7/2 गुना एन करेंगे तो क्या होगा 7/2n, और माइनस है यहाँ पे, माइनस लिख देंगे, 7/2 गुना 1 7/2। 84 में हमें 7 को घटा देना है, तो 84 में 7 को घटाने से कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 14 में 7 जाने से बचेगा 7, और यहाँ पे 7। ठीक, क्या करना है 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 होगा 2। उसके बाद यहाँ पे 7n को अगर यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 7n एकम 7n माइनस 7 को यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 7 एकम 7, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यही ना होगा। अब क्या करना है, हमको तिरछे गुना करना है। तिरछे गुना मतलब इधर का जो ऊपर में है इधर के नीचे से, और इधर जो ऊपर है इधर के नीचे से गुना करना होगा। यहाँ पे ऊपर में कितना है 77, नीचे 2, 77 और 2 को गुना करेंगे, 7 दूने 14 का 4 हासिल 1, 7 दूने 14 और 1 15, बराबर यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 7n माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7n माइनस का 7 होगा, है ना। 154, यहाँ पे 7n माइनस में है, 7 माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में 7 बराबर 7n, है ना। अब क्या करेंगे 154 जोड़ 7 करेंगे, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, और इधर कितना है 1, बराबर क्या हो जाएगा 7n, ये ना होगा। इसको n को लिखते हैं यहाँ पे n बराबर
161/7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 7 दूना का 14, 2 बच गया 21, 7 या 21। एन का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे, एन का मान 23 प्राप्त हो गया, है ना। ये 23 बार में कटेगा। अब हमें क्या करना है, अब एस एन बराबर, ये तो निकालने बोला है ना, एस एन बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एन का मान कितना निकाले 23/2, 2 गुना ए का मान कितना निकाले, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7 और डी का मान है 7/2। तो ए का मान यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस एन का मान 23, और यहाँ पे क्या होगा, एन का मान है 23 और -1 तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 23 में 1 घटाने से, गुना डी का मान कितना है 7/2, तो डी का मान लिखेंगे 7/2। अब आगे क्या करना है हमें, 23/2 है यहाँ पे, तो 23/2 लिख देंगे। उसके बाद 7 दूना 2, 7 दूना 14, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में, है ना। तो 11 गुना 7, 11 7 77 होगा ना। अब क्या करना है, 23/2 गुना 77 में 14 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, क्या होगा 91। अब हमें 23 गुना 91 गुना करना है ना, और नीचे बट्टे में 2 रहेगा। 23 गुना 91 पहले कर लेते हैं, 91 और 23, 3 1 3, 3 नाम 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नामा 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, क्या हो जाएगा 2093, है ना। तो यहाँ लिखेंगे गुना करने के बाद 2093/2। अब इसको हमें काट देना है, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा ये, यहाँ लिख देते हैं 2 एकम 2, यहाँ पे 0 है, ये 0 कटेगा नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितना है 9 है, तो 2 चौके 8, ये ना होगा। उसके बाद 1 बच गया यहाँ पे, 2 छक्के 12, फिर 1 बच गया 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए रोमन 2 को हल करते हैं। रोमन 2 में दिया है a बराबर 34, है ना, और d बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 34, d का मान कितना निकल जाएगा -2, और अंतिम पद कितना दे दिया है an बराबर 10। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर Sn तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन ही कहता है ना। तो पहले an का सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, क्यों, क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है। पहले an कितना दिया है 10, बराबर दिया है a का मान 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है -2, है ना। 10 इधर -34 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर -2n और प्लस का 2, क्या होगा 10 और -34 घटाने पर कितना हो जाएगा -24, बराबर -2n प्लस 2, है ना। -24 होगा यहाँ पे, ये 2 प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या होगा -2 बराबर -2n, ये दोनों जुड़ जाएगा -26 बराबर -2n, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 26/2, काट देंगे क्या हो जाएगा 13, n का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। अब क्या करेंगे Sn ज्ञात करना है ना, सभी पदों का योग, तो सभी पदों का योग को Sn कहते हैं। Sn बराबर सूत्र क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। n का मान कितना निकाले 13/2, 2 गुना a का मान कितना है 34, यहाँ पे लिखेंगे 34, प्लस n का मान है 13 माइनस 1 गुना d का मान कितना है -2, यही ना है। अब क्या करना है 13/2, 34 गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 68, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों गुना होके हो जाएगा माइनस, और 13 दूना 26, 1 मिनट दोस्तों सॉरी, यहाँ पे पहले इसको हमें घटाना पड़ेगा, 13 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और गुणा -2, है ना। अब आगे हल करेंगे 13/2 68, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -12 दूना 24। अब क्या करना है 13/2 गुना 68 में 24 घटाएंगे क्या होगा 4, 8 में 4 घटाने पर बचेगा 4, और यहाँ पे 6 में 2 घटाने पर बचेगा 4, है ना।
इस 2 से ये 44 कट जाएगा 22 बार में, क्या बच गया 13 गुना 22। 13 गुना 22 रफ में करके देख लेते हैं कितना आता है। 22 और यहाँ पे 13, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यहाँ पे क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 6 2 8, 2 कितना हो गया यहाँ पे 286। SN जो है यानी सभी पदों का योग AP 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ डॉट 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 10, यहाँ तक आने के बाद जब सबको जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा हमें 286, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब रोमन 3 को देखते हैं। रोमन 1 और 2 आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए रोमन 3 को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोमन 3 में क्या दिया है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 है ना। यानी इन सभी का हमें योग ज्ञात करने को कहा है। यहाँ पे प्रथम पद a दे दिया है, a बराबर -5, d बराबर क्या हो जाएगा -8 -5 है ना। क्या होगा -8 माइनस और माइनस प्लस 5, कितना हो जाएगा d का मान -3 हो जाएगा है ना। और an दे दिया है, an बराबर -230। n का मान पहले ज्ञात करना है, फिर Sn ज्ञात करना है ना। पहले n का मान ज्ञात करते हैं। an बराबर सूत्र लगा के an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है ना। an का मान कितना दिया है यहाँ पे -230 बराबर a का मान कितना दिया है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3 है ना। क्या है -230, यहाँ पे माइनस में है, इस पर आके क्या हो जाएगा प्लस में 5 बराबर -3 गुना n -3n -3 गुना -1 प्लस 3 है ना। अब क्या करेंगे -230 घटा 5 करेंगे, क्या हो जाएगा -225 और यहाँ पे प्लस में है, इस पर आके क्या हो जाएगा -3 बराबर -3n। इसको जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -225 -3 तो -228 बराबर -3n है ना। ये घटा का चिन्ह और ये घटा का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n बराबर 228/3। इसको काट देते हैं ना। काटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे है 22, 3 साते हो जाएगा 21, 1 बच गया, 3 छक्के 18, n का वैल्यू क्या आ गया 76 आ गया। अब क्या करना है, हमें Sn का सूत्र लगाना है। अब Sn बराबर क्या सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। n का मान कितना निकाले 76, तो यहाँ पे लिखेंगे 76/2, 2 गुना a का मान कितना है -5, तो a लिखेंगे -5 प्लस n का मान 76 -1 गुना d का मान कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 76/2 इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 38 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 2 माइनस में है तो -10 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 76 में 1 घट नहीं बचेगा 75 गुना -3 है ना। क्या होगा 38 -10 75 तिया 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस दे देंगे है ना। अब क्या करना है 38 गुना -10 -225 क्या हो जाएगा -235 हो जाएगा है ना। अब 38 गुना -235 करना है, क्या है 235 को 38 से गुना करना है। 8 5 40 का 0 हासिल बचेगा 4, 8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल बचेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ये हो जाएगा है ना। अब आगे क्या करना है हमें, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, क्या हो जाएगा 89 30। गुना करने पर क्या प्राप्त होता है 89 30 और माइनस है यहाँ पे है ना। माइनस गुना प्लस करने से माइनस होता है, तो -89 ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह तीनों क्वेश्चन ठीक तरह से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।